हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपने मेरे पुराने सारे वीडियोस देखे होंगे और उसमें हमने स्क्वायर करना सीखा था कि आसानी से हम किस तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं किसी भी संख्या को। तो जैसा मैंने कहा था आपको कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को आसानी से किस प्रकार हम स्क्वायर कर सकते हैं, वो मैं इन वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। उसी संदर्भ में आज जो मेरा वीडियो है वो है कि जब संख्या 25 और 75 के बीच हो, 25 और 75 के बीच में हो, तब हम ऐसी संख्याओं को कैसे हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि ऐसी संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कैसे करें ताकि हमारा समय बच जाए। जो कैलकुलेशन का हमारा जो समय होता है, जिसमें हम अधिक समय खपा देते हैं, वो कैलकुलेशन का समय हम बचा के दूसरे सवालों पे या दूसरे सवालों के सॉल्यूशन पे कैसे लगा सकते हैं। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि समय बचना चाहिए। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो परीक्षा में अपना समय ज़रूर बचाएं। तो ये ट्रिक्स जो है उसी समय को बचाने के लिए। आइए आज हम देखते हैं कि 25 और 75 के बीच की जो संख्या है उनको हम आसानी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि हम एक रूट डिजिट डिसाइड करेंगे और वो रूट डिजिट लेंगे। हम अभी फ़िलहाल 25 और 75 के बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने रूट डिजिट लिया 50 का। आगे आगे देखेंगे ये चेंज भी होगा रूट डिजिट। दूसरा एक फार्मूला है 25 प्लस माइनस एन। अब ये एन क्या है, इस एन को समझना बहुत जरूरी है। एन वह संख्या है जो ये बताएगा कि रूट डिजिट से ये कितना कम है या कितना ज़्यादा है। जैसे सपोज करते हैं 44 को लेते हैं, तो 44 50 से कितना कम है, 6 कम है। लेकिन जब 56 की बात करेंगे तो ये 50 से क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि प्लस 6 है, और यहाँ माइनस 6 होगा। तो ये प्लस माइनस जो है हम आगे देखेंगे किस प्रकार ये फार्मूला हमारे काम में आएगा। ये हम अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको। तो हम इसको शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, जो कि संख्या है 46। हम कई संख्याओं को इसको टेस्ट करके दिखाएंगे आपको, और आप देखेंगे कि आसानी से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कहा था कि ये सारी गोलगप्पा ट्रिक्स है। जितना आसान गोलगप्पा खाना होता है उतना ही आसान होगा। अब हमारे को इसके बीच में नहीं पढ़ना है कि गोलगप्पा बनाने वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाबत में हम कभी फिर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यही समझेंगे कि हमारे को ये जो ट्रिक मिली है हम इसका यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से कैसे कर सकते हैं, और वो तभी हो सकेगा जब आप इसके ऊपर निरंतर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम जो संख्या ली है वो है 46। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि रूट डिजिट से ये कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो जैसे देखने से ही पता चल रहा है कि रूट डिजिट हमारी 50 है, तो ये 50 से कितना कम है, तो 4 कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को इसी 4 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिख देंगे। आप ये पूरा देख सकते हैं, 4 को इसी 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अब सेकेंड पार्ट इसका ये है कि ये जो 4 हमको मिला, ये 50 में से ये माइनस करने के बाद में 50 में से ये माइनस करने के बाद में ये जो 4 मिला, इस 4 को ये 25 में अगर ये कम है, 50 से कम है, तो माइनस करेंगे। यानी क्या करेंगे, 25 माइनस 4 करेंगे, 25 माइनस 4 करेंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, और ये आपका पूरा आंसर हो गया 2116। अब 16 कहाँ से आया, ये आपने समझ लिया कि जो 4 माइनस किया था यहाँ पे उसका स्क्वायर है, और ये 4 को इसमें 25 में से माइनस किया तो ये 21 आ गया। अब ये जो प्लस माइनस वाली बात थी, इसमें ये है कि अगर सपोज करें कि ये 56 हो, अगर हमने संख्या ही 56 ली है तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 किसका आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ क्या आएगा, 6 प्लस का आएगा। लेकिन ये ऊपर वाला काम तो हम ऐसे कैसे करेंगे, 6 × 6 करेंगे, यानी कि 36 लिखेंगे।
गॉट इट। 6 इंटू 6 36। अब बचा क्या हमारे पास में, ये फार्मूला वाला काम। अब ये क्या है, प्लस है, तो 25 में क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे। ये आपका आंसर हो गया 3116। अब इसको हम और कई एग्जांपल्स से चेक कर सकते हैं। जैसे आपके भी मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि इतने का कैसे होगा और इसका किसके। मान लेते हैं 62 75 से नीचे है, तो 62 का कैसे करेंगे हम। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप भी मेरे साथ साथ में करते चलिए। 62 जो है वो 50 से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो इसमें से 50 माइनस करेंगे, कितना आया 12। अब इस 12 को क्या करना है हमारे को, सबसे पहले ये रूल क्या दिखा था हमने कि 50 में से प्लस या माइनस जो भी होगा ये करेंगे। तो जैसे हमने इसको किया है वैसे कि वैसे इसको भी हम करेंगे। पूरा मैंने लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे 62 की। अब 62 में 50 जो माइनस करेंगे, यानी कि 50 से ज़्यादा है तो जो संख्या ज़्यादा होगी उसमें से उस संख्या को माइनस कर देंगे, यानी कि जो रूट डिजिट लिया है इसको या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा 12। अब हमने सबसे पहले क्या किया था कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि स्क्वायर किया था। तो वैसे ही इसको 12 को जो है हमारे को क्या करना है, स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए, ताकि क्या है कि कैलकुलेशन में समय नहीं नष्ट हो। अब 144 में 44 तो ले लेंगे हम, 144 में 44 ले लेंगे और 1 जो है इसको कैरेट फॉरवर्ड कर देंगे। आपने हासिल वाली और कैरेट फॉरवर्ड वाली जोड़ और घटाव जो है आपने सीखा होगा, तो ये 1 कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये क्या आया था हमारा 12। अब इस 12 को क्या करना है, इसमें से ये चूंकि बड़ा है प्लस था तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 25 प्लस 12 कितना हो गया 37। ये कैरेट होके इसमें जुड़ जाएगा, ये 1 जो बचा है ये कैरेट होके इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 37 प्लस 1 38। इसको वापस से समझे, क्योंकि लिखते समय क्या है कि सारी चीज़ें समझाई नहीं जा सकती है। इसको वापस से समझा आप। 62 हमने एक डिजिट ली कि 62 का स्क्वायर करना है, 62 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमको 2 चीज़ें याद रखनी थी वो कौन कौन सी थी, कि एक तो हम इसका जो बेस है वो 50 रखेंगे, यानी कि रूट डिजिट जो हम ले रहे हैं वो 50 ले रहे हैं। तो जिस संख्या का भी आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा ये 50 से ऊपर है या 50 से नीचे है, पहली बात। अब 50 से अगर ऊपर है तो कितनी ऊपर है, और 50 से नीचे है तो कितनी नीचे है। तो वही फिर संख्या को हम, अगर वो प्लस है 50 से प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 25 में, अगर वो 50 से माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जैसा कि हमने इसमें किया। क्यों, क्योंकि 46 जो हमने डिजिट ली थी ये 50 से कम था, 50 से कम था, इसलिए हमने 25 में से 4 माइनस करके 21 लिखा। लेकिन ये जो 62 है ये 62 क्या है, 50 से अबव है, यानी कि प्लस है। तो अब इस 62 का हम क्या करेंगे, तो 50 में से माइनस करके, और वो जो 12 आएगा उस 12 को इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब आप इस प्लस माइनस का मतलब समझ गए होंगे, अब आप इस एंड का भी मतलब समझ गए होंगे। और ये उन सभी संख्याओं से 25 से लेके 75 तक की कोई भी संख्या होगी आप उसको इजीली इसको कर सकते हैं, और आपको इसमें समय की बहुत अच्छी बचत होगी। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे अब हम एक एग्जांपल लेंगे 48। जैसे 48 कितना कम है 50 से, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या है कि 4 सिंगल डिजिट हम नहीं लिखेंगे कभी भी, इसके आगे एक 0 भी लगाएंगे। 4 को कभी भी सिंगल, जो भी सिंगल यूनिट आती है तो आप उसको डबल कर देंगे। अब ये कितना कम था, 2 कम था 2,
और ये 25 है, तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ये आपका आंसर हो गया। अब हम आप जो है इसको प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आप अवश्य करें। आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और आप समझ भी गए होंगे कि कैसे क्या हुआ है। ये ऊपर का मैं आपको मिटा नहीं रहा हूँ, इसलिए आप इसको जब भी चाहें देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये होमवर्क करके और आप जो है इसका आंसर भी मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। ये आज का होमवर्क रहेगा आपका। और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा वाले हैं मेरे विद्यार्थी या छोटी क्लासेस के, बड़ी क्लासेस के, जैसे भी जो भी हैं, और उनको लग रहा है कि मैं उनके लिए कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें, कुछ अच्छी टिप्स लेके आ रहा हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि क्या हो कि मेरे जो इस तरीके के वीडियो हों वो तुरंत आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, थैंक यू।